changes involved, energy changes involved in a chemical process. ठीक है, तो अब हम इस चेंजेस के बारे में यहाँ पर कंटिन्यू as it is करने वाले हैं. Did you get it? So that was now, I think now the confusion is very much clear from there. Okay, so यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन. तो स्टैंडर्ड कंडीशन किसी भी सब्सटेंस की स्टैंडर्ड स्टेट. ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये बोलते हैं कि जब सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है अपनी स्टैंडर्ड, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो जीरो डिफाइन करना होगा. जैसे टेम्परेचर के लिए हमने एक जीरो डिफाइन किया, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो हमें कहीं ना कहीं जीरो डिफाइन करना था, क्योंकि तुम्हें पता है एग्जैक्ट वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते, ओनली वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी. तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हमें कहीं ना कहीं तो जीरो डिफाइन करना होगा ना अपने स्केल पे. तो इसीलिए हमने उस जीरो को डिफाइन किया स्टैंडर्ड स्टेट. सो दिस इज व्हाट इट इज अ कन्वेंशन टू अज्यूम दैट हीट ऑफ फॉर्मेशन of element in their standard state, heat of formation of the element in their standard state. What do you mean by standard state? मतलब जिसमें वो ज्यादातर exist करते हैं at 25 degree Celsius and 1 atmosphere pressure. तो उस condition पे उसकी heat of formation क्या रहेगी? It will be 0. So what is standard state? मतलब pressure कितना होना चाहिए? 1 atmosphere. ठीक है, तो जैसे कि मतलब मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, तुम H लोगे या H2 लोगे? H लोगे या H2 लोगे? क्या होता है स्टैंडर्ड? हाइड्रोजन एटम H2. सो हीट ऑफ ये सिंबल होता है जिसमें हम हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट में. इतना बड़ा बड़ा कौन लिखे? तो H इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन. इट विल बिकम, और किस फॉर्म में? गैसियस में. ठीक है, और अगर मैंने यहाँ जीरो लगा दिया, जीरो मतलब क्या हो गया? Standard. Yes. What is the standard enthalpy of formation of hydrogen? मतलब means हाइड्रोजन किस फॉर्म में होनी चाहिए? गैसियस फॉर्म में होनी चाहिए. क्योंकि प्रेशर मैंने कितना रखा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है. प्रेशर हमने कितना रखा है? प्रेशर हमने कितना रखा है? What is the pressure? 1 atmosphere. So what, according to the definition, what will it be? क्या होगा? What will it be? 0. Okay. Similarly, if I ask you what is the standard heat of or enthalpy of formation of supposing I say zinc. Zinc किस फॉर्म में होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1 एटमॉस्फेयर पे? किस फॉर्म में होता है? सॉलिड. इसकी कितनी होगी? 0 होगी. ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, बहुत सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे सम एलिमेंट्स exists in various allotropic forms. You know what are allotropes? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम हर एक एलोट्रोपिक फॉर्म को तो जीरो नहीं बोल सकते. तो उनमें से जो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, या फिर कह लो उनमें से एक एलोट्रोपिक फॉर्म को हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं. जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? कार्बन. तो कार्बन का जो ग्रेफाइट वाला फॉर्म होता है, ग्रेफाइट. ठीक है, फॉर कार्बन यू आर गोइंग टू यूज ग्रेफाइट. उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम लोग 0 रखेंगे. मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ डायमंड इज नॉट 0, ओके, बट फॉर ग्रेफाइट इट इज, फॉर 0. यस, डायमंड का हमने स्टैंडर्ड किसको माना है? कार्बन के केस के लिए ग्रेफाइट को माना है. ठीक है, डायमंड हो गया या कोल हो गया, उसके लिए हमने 0 नहीं माना है. हमने स्टैंडर्डाइज कौन से फॉर्म को कर दिया है? ग्रेफाइट वाले फॉर्म को कर दिया. हम अपना 0 डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली
तुम आगे पढ़ोगे कि सल्फर भी बहुत सारे जो एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, मतलब उसके अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, वो उसमें एग्जिस्ट करता है। तो इसमें हम लोगों ने ले लिया है रोम्बिक फॉर्म। रोम्बिक फॉर्म को हम लोग बोलते हैं जीरो होगा। रोम्बिक फॉर्म ऑफ ये किसका होता है? सल्फर का। तो ये हमने अपने स्टैंडर्डाइज कर दिए कि ये जब एलिमेंट्स जो हैं वो जब एकदम अपने एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब हमने अल्फाबेट्स को डिफाइन कर दिया कि अल्फाबेट्स, एलिमेंट्स एक तरीके से अल्फाबेट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स एक तरीके से क्या होते हैं? अल्फाबेट्स ही होते हैं ना। दे कंबाइन टू मेक वर्ड्स, और उन्हीं वर्ड्स को हम बोलते हैं कंपाउंड। यस मैम। तो हमने ये डिफाइन कर दिया कि जब हम जो एलिमेंट्स हैं उनका स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब हम इंथैल्पी देखेंगे और फॉर्मेशन, दैट इज जीरो, क्योंकि नेचर ने उन्हें बना करके हमें दिया है, हम उसके आगे का काम करेंगे। तो नेचर ने कितनी एनर्जी लगाई वो हमें नहीं पता। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि एक बेबी बॉर्न हुआ है, उसके पास कितनी अंदर से एनर्जी आ रही है वो अपने को नहीं पता होता है, बट उसके आगे वो कितना खाएगा पिएगा और कितना काम करेगा तो वो हमें पता है। सो दीज आर द बेबी और इन्फेंट फॉर्म्स. So they came with how much energy? Do you have any idea? Do you have any idea graphite No, came in ma'am. the? So that's why we are No. defining it as zero. ठीक है, उसकी एज भी तो वहीं से स्टार्ट होती है ना, एज भी तो बेबी की वहीं से स्टार्ट होती है ना, तो यहीं पर हम लोगों ने इसीलिए इसको जीरो स्टार्ट कर दिया। Can you get it? Can you get it? Why zero? यस मैम। So, Yes, अब ma'am. इसको वेरियस टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज में कंपेयर करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ इंथैल्पीज, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन कल की क्लास में तुम लोगों को क्रिएट हो गया था, तो अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज। सो सबसे पहले अब एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड। कंबाइन करेंगे ना तो क्या बनेगा? एलिमेंट। यस, एलिमेंट खाली तो नहीं बैठ सकते, तो दे विल combine together, so they will form a compound. So this is called as enthalpy of formation. Okay, so what do you mean by enthalpy of formation? वो define कर देती हूँ मैं तुम्हारे लिए. So when whatever is the enthalpy change occurring, enthalpy change when 1 mole of a given compound, 1 mole of a given compound, मतलब उसने आपस में कंबाइन कर करके क्या बनाया है? नया वर्ड बनाया है, उसका जो एनर्जी चेंज है उसको एंथैल्पी बोलेंगे। फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, मतलब वो जो कंपाउंड है ना वो कहाँ से बनना हो चाहिए? कंपाउंड कहाँ से बनना चाहिए? अपने एलिमेंट्स। यस, अपने एलिमेंट्स से, और वो भी एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने चाहिए? अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल समवन आस्क्स मी टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। प्लीज एचएफ में जो सिंबल यूज कर रही हूँ, विल यू अंडरस्टैंड दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. कंफ्यूज मत होना आगे। So HF is the symbol I'm using for enthalpy of formation because I have a habit of using this symbol. So please ये ध्यान रख लेना। So जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला जाता है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वाटर निकालना है, तो हमें जब भी किसी भी कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना होगा तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। क्या? कि कंपाउंड कितना बनना चाहिए? देखो डेफिनेशन में लिखा है हाउ मच अमाउंट ऑफ 1 mole. बी फॉर्म, इट शुड बी 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितना हमें प्रोडक्ट साइड कितना रखना है? प्रोडक्ट साइड कितना रखना है? 1 मोल। 1. ठीक है, और रिएक्टेंट साइड हमें क्या ध्यान रखना है कि इट शुड बी फॉर्म फ्रॉम इट्स, इट शुड बी फॉर्म फ्रॉम इट्स Elements. Element. Yes, yes, from its elements in their standard form. Sorry, I forgot to include that in their standard forms. मतलब ऑक्सीजन ओजोन वाला नहीं ले सकते हो। What is the standard form of oxygen? O2. Yes. तो अब बताओ इसको हमें कहाँ से बनाना होगा? तो ये क्या करेंगे हम लोग? बनाएंगे किससे? O2 से और हाइड्रोजन से, और दोनों अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, मतलब वो गैसियस फॉर्म में होने चाहिए। तो अब देखो, इसको अगर मुझे 1 मोल चाहिए तो रिएक्शन क्या हम अनबैलेंस छोड़ सकते हैं? no, ma'am. तो हम कैसे हाफ लाएंगे? Ma'am.
half mole. This reaction is representing the enthalpy of formation of water. This reaction जहां तुम्हारा जो product है वो 1 mole बने, कहां से बने? कहां से बने? From its Elements in constituents. standard. Elements in standard form. Yes, then it is called as enthalpy of formation. In this particular reaction, जो भी enthalpy का change आया है, वो हम लोग बोलेंगे enthalpy of formation. Can you follow this? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, how will you find the enthalpy of a reaction? एक reaction की Enthalpy of products minus enthalpy of Yes. reaction. So enthalpy of a reaction मतलब तुम्हें पता ही है कि तुम exact values नहीं निकाल सकते. You can only find the change in enthalpy. तो change हम कैसे निकालते हैं? How do you Products minus final minus initial in a reaction? What is the final stage? products. Products. ठीक है, so यहाँ पर क्या हो जाएगा? Sum of enthalpies of, मतलब अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने हैं तो हम जो भी उनकी enthalpies होंगी उन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो ये हो गई हमारी फाइनल स्टेट. ओके, और फिर इनिशियल स्टेट लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सम ऑफ enthalpies of Reactants. ठीक है, जैसे मैंने जो तुम्हें लास्ट रिएक्शन दी है वो उस रिएक्शन में अगर मुझे enthalpy of reaction लिखना होता तो how would I have written? It will be equal to enthalpy of whom? Water minus enthalpy of whom? Hydrogen plus half times enthalpy of whom? Oxygen. देखो ऐसे ही आएगी. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. and see in this case, क्योंकि ये reaction, in this reaction, the amount of enthalpy change is giving me how much amount of the compound? 1 mole of the compound from its constituent elements. तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ जो भी यहाँ पे enthalpy of reaction आएगी, will it be equal to enthalpy of formation of water? क्या ये दोनों same चीज ही हैं? For this particular case, whatever will be the enthalpy of reaction, will it equal to the enthalpy of formation of water? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि हमें 1 मोल वाटर मिल रहा है from its constituents. ठीक है, चलो, some people might not be getting. I'll give you one more example. Like for example, मैंने इसी reaction को ऐसे लिखा होता, 2 times of hydrogen plus oxygen gives us 2 moles of water, और मैंने ना इसका enthalpy of reaction calculate कर लिया था ऊपर वाली का, और it came out to be plus x kilojoule. ठीक है, मतलब जब इन दोनों के enthalpies को, मतलब वाटर के, इसका enthalpy of reaction कैसे लिखोगे जरा बताओ मुझे? 2 times enthalpy of, लिखोगे water Minus sum of enthalpy of Yes. twice of H2 plus O2. Yes, very good. Did you get it? तो इसकी जो पूरी वैल्यू Yes, आई, ma'am. हाँ, डिड यू गेट इट? ऐसे लिखेंगे हम लोग. Yes, ma'am. ठीक है, अब जो वैल्यू आई वो आई x. अब क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया, डिफाइन व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर x के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ x. तो कैन यू टेल मी? X by 2. X by 2. कैसे हुई x by 2? Who can give me? देखो ये स्टैंडर्ड एलिमेंट से तो बन ही रहे थे, One हाइड्रोजन और mole ऑक्सीजन चाहिए से. हम लोगों को. Yes, यहाँ Yeah, 2 moles of water बन रहे हैं. यहाँ 100 and ये बन रहा था ऑक्सीजन इससे, बट यहाँ पे 2 मोल्स बन रहे हैं, और हम फॉर्मेशन हमेशा कितने मोल्स के लिए लिखते हैं? 1 mole. 1 mole. 1 mole. So what will be the value of formation of water? What will be X the by value? 2. X by 2. So can you relate formation with enthalpy of reaction now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, like let us do with one more example. So supposing there is a compound cycle 3. So for example हमारे पास एक compound बन रहा है जिसमें 1 minute, कौन सी reaction ले? Okay, so supposing this is carbon plus
oxygen gives us CO2. ओके तो यहाँ एंड सपोजिंग यहाँ पे दिया हुआ है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू A kilojoules. ओके सो टेल एंड ये हमारा ग्रेफाइट वाला लिया हुआ है ऑक्सीजन और ये G लिया हुआ है. सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2. What will be the enthalpy of formation of CO2? 8 kilojoules. A kilojoules per mole. ठीक है जब भी हम इंथैल्पी व फॉर्मेशन लिखते हैं तो पर मोल लिख देते हैं. क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही बोल दिया हम इंथैल्पी कितने के लिए डिफाइन करेंगे हमेशा 1 mole. यस तो इसलिए इसके यूनिट्स पर मोल में ही रहते हैं. एंड बट अगर मैं इसी चीज को इसी रिएक्शन को ऐसे लिखूं कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल plus oxygen in the gaseous form is giving me CO2 and now delta H of the reaction is equal to B kilojoule. Can you tell me that what will be the enthalpy of formation of CO2 now? No ma'am. No, ma'am. मैम Yes, वो it कोल will- के फॉर्म में दिया, ग्रेफाइट के फॉर्म में It will नहीं है. be not equal to B. Why? Why? Because मैम Because वो element enthalpy standard of form में नहीं formation है. zero नहीं होती. yes, कोल का yes अगर तुम्हें कार्बन कभी भी कहीं पे भी यूज करना है तो it should be in the standard form. And what is the standard form of carbon? ग्रेफाइट. Graphite. Right. yes तो कहीं पर भी कैल्शियम यूज करनी है तो ये यूज करना है. ठीक है कैन यू गेट दिस. Yes, ma'am. अच्छा अगर if I supposing give you another example carbon plus oxygen gives me half oxygen gives me CO2 and देखो ये 1 mole CO2 बन रहा है और ये इसका enthalpy of reaction C kilojoule है. So what is the enthalpy of formation of CO2? Is it equal to C? Not equal to C. Why not again equal not to C. equal to C? Why again not equal to Because C? वो कार्बन मोनोऑक्साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. Yes, CO2 should be formed from Its elements in standard form. yes formed from its constituents elements. मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन होना चाहिए और कार्बन क्योंकि एलोट्रोपिक फॉर्म में होता है तो इसलिए ग्रेफाइट होना चाहिए. constituent elements. Can you get the various in standard state various forms of questions? मतलब अब इसमें वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज रख देंगे नंबर रख देंगे बट अब तुम समझ पाओगे क्या तुम समझ पाओगे. ठीक है Yes, ma'am. okay so now let us move to the next one. ठीक है next one. So now the another type of enthalpy is देखो ये definition same ऐसे ही आने वाली है. हर एक definition में हमें क्या करना है 1 mole of काम करना है. जैसे enthalpy of formation में हमें क्या करना था 1 mole of compound बनाना था. तो अगर मैं यहाँ लिखूं 1 mole of enthalpy of combustion तो हमें क्या करना होगा खुद से डिफाइन करो. ट्राई 1 मोल 1 mole पूरा बर्न हो जाए. कंबशन करना होगा. 1 मोल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था जहां 1 मोल कंपाउंड फॉर्मेशन मतलब फॉर्म हो. कंबशन मतलब 1 मोल कंपाउंड बर्न हो. कैन यू गेट द डिफरेंस. कैन यू गेट द डिफरेंस एवरीवन. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. what is enthalpy? So whatever is going to be the enthalpy change when 1 mole of a substance 1 mole of substance is burned in oxygen. When we are burning 1 mole और obviously oxygen मतलब oxygen की presence में ही combustion हो सकता है. ठीक है तो हमें क्या ध्यान रखना है 1 मोल. जैसे हम कार्बन को बर्न करें अब यहाँ पे ग्रेफाइट लें या कोल लें या दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं. बोलो कार्बन को कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है क्योंकि इट इज जस्ट यस तो इट कैन बी. इसके लिए जरूरी नहीं है बस ये जरूरी है कि ये 1 मोल लेना है अपने को फॉर्मेशन के लिए लेकिन जरूरी है. कैन यू गेट द डिफरेंस कि ग्रेफाइट ही होना चाहिए. कैन यू गेट द डिफरेंस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द इसका अगर मैंने बोला कि ये है A kilojoules and if I ask you what is the enthalpy of combustion of carbon so what will it be. 1 किलो
1 किलो 1 जूल्स। किलो जूल्स। क्यों? क्योंकि हमने 1 1 मोल किलो कंपाउंड बर्न कराया, तो 1 किलो जूल्स हमें, मतलब जो भी यहाँ पे रिएक्शन होगी वही इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बराबर होगी, क्योंकि हम 1 मोल कंपाउंड को बर्न कर रहे हैं। बट सपोजिंग इफ आई राइट लाइक this gives me CO and I say enthalpy of reaction is equal to B kilojoule. Now can you tell me what will be the enthalpy of combustion of carbon? B/2. B/2. Oh, ये बहुत सारे बच्चे B/2 करके आएंगे, बट कैन यू टेल मी व्हाई इट इज नॉट इक्वल टू B/2? मैम बिकॉज बैलेंस C अपने नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट से फॉर्म नहीं हुआ है। हाँ बेटा, बैलेंस वाली चीज नहीं करनी है, बिकॉज दिस इज शोइंग व्हाट, दिस इज शोइंग Incomplete व्हाट, Incomplete combustion. इनकम्प्लीट कंबशन। Incomplete. जब भी हम कंबशन की बात करेंगे तो तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारा कोल पूरा बर्न हो कि नहीं बर्न हो? क्या कार्बन चाहोगे? डाइऑक्साइड बने। पूरा बर्न हो। फुल कंबशन हो ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी। एक तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि पूरा बर्न नहीं हो पाता, ऊपर से हम इनकम्प्लीट कराएं तो हमें फुल अमाउंट यूज नहीं होगा। सो दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ combustion reaction, मतलब in general this is not representing a combustion reaction। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है और वो बड़े मजे से B/2 करके आ सकते हैं, बट अनलेस एंड अनटिल दे टेल यू कि नहीं हमें इनकम्प्लीट ही कराना है, क्वेश्चन में दिया ही ना हो कि नहीं भाई इनकम्प्लीट ही कराना है, क्योंकि IIT ऐसे काम करवा सकता है, बट जनरली स्कूल लेवल पे ऐसा नहीं होगा। दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट कंप्लीट कंबशन ओनली। तो इसलिए कभी बाई चांस उन्होंने बोला कि हमारी डेफिनेशन हम चेंज कर रहे हैं और इनकम्प्लीट कंबशन की बात कर रहे हैं, देन द circumstances might change, but otherwise this is not going to be equal to B/2. And why it is not equal to B/2? Can you get the reason? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कंबशन कैसे एक बार बता दीजिए। अरे बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? Incomplete combustion. मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होता है जब ऑक्सीजन कम होती है ना, तो कंबशन थोड़ी ना हुआ। Yes, ma'am. इज इट कंबशन? कंबशन तो हम तभी No, ma'am. करेंगे ना जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगी। कंबशन कब करते हैं? यस मैम, आ गया। ठीक है, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अभी क्लियर हो गया? तो कंप्लीट कंबशन चाहिए, मतलब फुल, अपना फुल सेटिस्फैक्शन चाहिए। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। सो मतलब इसी टाइप से हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो मतलब इसी टाइप की तुम्हारी सारी इंथैल्पीज होंगी, उनमें से फॉर्मेशन और कंबशन सबसे ज्यादा यूज होने वाली इंथैल्पीज हैं। फॉर्मेशन एंड कंबशन आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंथैल्पी। सो कमिंग टू इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, खुद से ही बता दो क्या हो जाएगी। What will मैम it Water when add करने reacted with hydrogen नो, हाइड्रेशन मतलब पानी। And water से react करना। ठीक है, so it is like when 1 mole of any anhydrous salt converts to hydrous condition. So enthalpy change when partially hydrated। अब यहाँ पे देखो, वहां पार्शियल कंबशन नहीं लिखा था मैंने, बट यहाँ पे लिखा है पार्शियली हाइड्रेटेड भी हो सकता है और एनहाइड्रस, दोनों डेफिनेशन के लिए एंथैल्पी यूज हो सकता है। पार्शियली हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस सॉल्ट combines with required moles of water to form a hydrous salt. You know what are anhydrous and hydrous salts? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने ब्लू विट्रियोल सुना होगा, तो फॉर एग्जाम्पल CuSO4. यस, CuSO4 ये अनहाइड्रस था और इसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं, कितना वाटर मॉलिक्यूल? 5H2। इसको कंबाइन कर देते हैं एंड इट फॉर्म्स CuSO4.5H2O। तो सपोजिंग मुझे यहाँ दिया जाता है, यहाँ पे लगने वाली इंथैल्पी Z kilojoules है फॉर एग्जाम्पल। So can you give me enthalpy of hydration of copper sulfate? Z. Copper sulfate। तो यहाँ देखो हमें क्या ध्यान रखना है, when 1 mole, ये ध्यान रखना है, 1 mole of partially hydrated और anhydrous। तो यहाँ कितना सॉल्ट हाइड्रेट हुआ है?
How much amount of salt is hydrated? 1 mole. So is this reaction representing the standard for hydration, standard conditions for hydration? Is this Yes, reaction? ma'am. So यहाँ पे enthalpy of hydration कितना हो जाएगा? Z Enthalpy kilojoule. kilojoule. ठीक है? Can you get it now? Can you define your enthalpies of a फिर particular? समझा दीजिए बेटा जो मैम, चीज ये यहाँ हाइड्रेशन समझ में नहीं आया। जैसे जो चीज यहाँ लिखी है वो काम करना है और कितने अमाउंट के लिए करना है, 1 मोल के लिए करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाओ, अगर हम पीछे जाते हैं तो हमने पहली एंथैल्पी डिफाइन करी थी फॉर्मेशन। अब हमें क्या काम करना है? व्हाट डू यू वांट टू डू? फॉर्मेशन में क्या करना होता है, जल्दी से बोलो। कंपाउंड फॉर्म करना पड़ता है। कंपाउंड फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। कंपाउंड कैसे फॉर्म करेंगे? Constituent elements in the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म। और कितना कंपाउंड फॉर्म करेंगे? 1 1 1 mole. mole. 1 1 मोल। mole. ठीक है, तो हम लोग सारी एंथैल्पीज नहीं पढ़ा सकते ना, पढ़ सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता है हम लोगों के पास है, बट हम एक रफ आइडिया दे देते हैं। देखो यही हम लोग बार बार रिपीट करने वाले हैं। और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज एंथैल्पीज है, जैसे फॉर्मेशन, कंबशन, जो भी है वो हम लोग करा ही दे रहे हैं, ठीक है। बट हम फिर भी एक जनरलाइज्ड आइडिया तुम लोगों को, मतलब हम लोग शेयर कर देते हैं सबके साथ में, ताकि इन केस हमारी बताए हुए नाम के अलावा भी कोई नाम आ जाए तो तुम उसको अपने आप डिकोड कर पाओ, बिकॉज इट इज IIT एंड IIT विल ऑलवेज कम अप विद न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड न्यू क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट विल बी सेम बट लैंग्वेज हेर फेर चलेगा। जैसे कल बताया था ना, ऑन एंड अबव का कुछ डिफरेंस बताया था तुम्हें। हम एट एंड अबव का हाँ, बताया था exactly, sorry, टेम्परेचर। I forgot. अभी वैसे ही वो नई नई चीजें लेके आते रहते हैं, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई योर इंफॉर्मेशन। सो सी ओवर हियर, अब अपने आप डिकोड करो ये क्या हमें करना क्या है। व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन? मैम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हमें क्या कंबशन करना है, हमें कराना है कंबशन कराना है, ठीक है, कंबशन कराना है और फुल सेटिस्फैक्शन वाला कंबशन कराना है। कितने कंपाउंड का कराना है, कितने एलिमेंट का कराना है? 1 मोल। 1 mole. और यहाँ देखो एलिमेंट नहीं लिखा है, सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस मतलब एलिमेंट भी हो सकता है और किसी कंपाउंड को, जैसे मीथेन का कंबशन भी वो कर सकता है, क्योंकि फ्यूल्स तो सारे कंपाउंड्स ही होते हैं ना, ठीक है। इसीलिए सब्सटेंस लिखा था मैंने, वहां एलिमेंट नहीं लिखा था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब खुद से डिकोड कर लो अभी, क्योंकि I can't be doing spoon feeding to you, so you have to learn to decode yourself. So tell me yourself. हाइड्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू मीन? हाइड्रेट करने के लिए। हाँ, हाइड्रेट किसको वाटर करोगे? मॉलिक्यूल ऐड करने। यस, हाइड्रेट किसको करोगे? या तो हमारे हम 1 मोल पार्शियली हाइड्रेटेड या अनहाइड्रेट सॉल्ट को उसमें पानी डालेंगे ताकि वो उस पानी को अब्सॉर्ब कर ले। तो फिर से वही हाइड्रेशन करना है, कितने अमाउंट का करना है? 1 मोल। 1 मोल। हमारी जितनी भी डेफिनेशन है वो पर मोल के लिए ही डिफाइन होती है। अब फिर से कर लेते हैं, तो एक और अपने आप डिकोड करना। सपोजिंग आई टेल यू एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, अब खुद से डिकोड करो ट्रांजिशन। 1 मोल सब्सटेंस का क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज कर। वेरी गुड। अब देखो डिकोड कर पाए? Are you able to do it? एंथैल्पी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म को चेंज करना। तो कितने सब्सटेंस का चेंज करेंगे? 1 मोल। 1 मोल। और क्या करेंगे, काम क्या करना है? क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज करेंगे। सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम 1 एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्म्ड। रिएक्शन क्या होगी, कौन सी रिएक्शन करनी है? ट्रांजिशन रिएक्शन। और ट्रांजिशन क्या होता है? एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। ट्रांसफॉर्म फ्रॉम 1 allotropic form to another tropic form to another, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, मैंने ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, कार्बन सेम है बट इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम ग्रेफाइट टू डायमंड। सो विच रिएक्शन इज दिस रिप्रेजेंटिंग? ट्रांजिशन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज ट्रांजिशन रिएक्शन। एंड सपोजिंग यहाँ पे लगने वाली एनर्जी A है, सो व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन अगर ये 1 मोल के साथ ही स्टार्ट किया मैंने?
if I am doing, so it will become A. तो काम हमें क्या करना है उसके बारे में है, so it will become A moles. ठीक है, तो रिएक्शन में बस क्या चीज ध्यान रखनी है, फॉर्मेशन में क्या ध्यान रखना है, जल्दी से बोलो। मैम सब कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए और 1 मोल होना चाहिए। स्टैंडर्ड और 1 मोल। हाँ, कंबशन में क्या ध्यान रखना है, कंप्लीट 1 मोल होना चाहिए। क्या 1 मोल क्या होना चाहिए, जो बर्न कर रहे हो उस जो बर्न हो रहा है। कंबशन कराना है। यस। हाइड्रेशन में क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन partially hydrated or hydration. पार्शियल 1 mole. कंप्लीटली एनहाइड्रेट को Yes. हाइड्रेट करने के लिए। हाँ, और उस कितना अमाउंट, 1 mole. 1 मोल। यस, ओके। एंड इसी तरीके से इफ आई से बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ये हम पहले भी कर चुके हैं, या बॉन्ड इंथैल्पी, तो अब खुद से बता दो क्या होगी ये बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड हाँ सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, ओके। इंथैल्पी चेंज, क्योंकि हर चीज 1 मोल लेनी है, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी मतलब हमें देनी पड़ती है, रिसीव्ड और रिलीज, रिलीज होती है। Released. तो ये कैसा प्रोसेस होता है, विद दिस प्रोसेस विल बी व्हाट टाइप, हमें Exothermic. एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। यस हमें देनी, हमें बेटा जब बनती है तो हमें क्या होता है, रिलीज्ड और रिसीव्ड। हम जब बनती है तो रिसीव जब बनती हो तो रिलीज होती है। यस रिलीज होती है, तो अगर हमें तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, देना बॉन्ड पड़ेगा। एसोसिएशन ये एनर्जी। एनर्जी तो व्हाट विल बी, डिफाइन करो खुद से ही, व्हाट जब 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने का एनर्जी देनी पड़ेगी। yes when 1 moles of bond are broken, so what is the relationship between bond energy and bond dissociation energy, मैग्नीट्यूड में साइन सेम होंगे। ऑपोजिट होगा। Sign opposite होगा. I can say bond energy can be just related to bond dissociation energy, क्योंकि एक में रिलीज हो रही है और एक में रिसीव हो रही है, तो ऑपोजिट काम है। इंथैल्पी हमने पहले ही पढ़ लिया है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ऑपोजिट साइंस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इसमें क्या चीज आएगी, माइनस का साइन। ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी नहीं 95% बुक्स क्या करती हैं, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखती ही नहीं है, वो सीधे सीधे क्या बोलती हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ सिंबल में डिफरेंस होता है। सो दे डोंट यूज दिस अनदर टर्म ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, वो इस बड़ा सा नहीं लिखती हैं, वो बॉन्ड एनर्जी ही बोल देती हैं। बट हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि उन्होंने हमें बॉन्ड एनर्जी दी है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी है, तो अब खुद से बता दो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब इंथैल्पी क्या होने वाली है, in this case for bond energy Negative. enthalpy will be Negative. negative, and for this case enthalpy is going to be Positive. पॉजिटिव। positive. What does Positive. this mean, what does this mean, because